उधर गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा काफी चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस और स्वाट टीम अलर्ट पर है। जगह जगह स्वाट टीम मॉक ड्रिल कर रही है और साथ ही ड्रिल करके तैयारियों का जायजा भी बेहद बारीकी से लिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेती पुलिस नजर आई। जब जब देश में किसी भी तरह की आपदा आती है तो सबसे पहले एनडीआरएफ को सक्रिय किया जाता है, लेकिन अब एनडीआरएफ नए रंग में नजर आएगी, जिसमें उनकी ड्रेस खास तौर पर बनाई गई है, जिसमें कई तरह की खासियतें उनकी इस ड्रेस में शामिल की गई, जो रेस्क्यू के समय टीम की खासी मदद भी करेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जब भी हादसा होता है तो एक ही फोर्स जो आती है केंद्रीय स्तर पर, वो है एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसी फोर्स की तैनाती हुई है हादसों से निपटने के लिए, चाहे भूकंप हो या फिर लैंडस्लाइड हो या फिर बाढ़ हो, इस तरीके की फोर्स है। और इस तरीके के जवान हमेशा हमें देखते हुए मिलेंगे, लेकिन अब नए कलेवर में एनडीआरएफ फोर्स यहां पर नजर आएगी राहत और बचाव कार्य को लेकर। और ये नया ड्रेस एनडीआरएफ के लिए डिजाइन किया गया है, कैमोफ्लेज ड्रेस इसको कहा जाता है, और इसकी 3-4 खासियत है जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस ड्रेस की जो डिजाइनिंग है, इस ड्रेस की डिजाइनिंग बेहद पतले कपड़े में यहाँ पर की गई है, ताकि जो भी हवा आए ये बॉडी के अंदर जा सके। और इसके अलावा इसका जो वजन है बहुत हल्का है। अब दूसरी अगर हम एक चीज देखें तो इसमें अलग अलग तरीके से फैंसी पॉकेट्स बनाए गए हैं, ताकि जो बचाव दल का जो इक्विपमेंट है वो इस ड्रेस में रखा जा सके। अमूमन जब पहले ये होता था कि पॉकेट नहीं होती थी तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तीसरा, जो ये शर्ट है, इस शर्ट को टक इन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बेहद आसानी से इनका मूवमेंट किया जाता है। बाकायदा प्राइवेट कंपनियों के साथ, रिसर्च के साथ इस पूरे के पूरे जो ड्रेस है इसके फैब्रिक को तैयार किया गया है। फैब्रिक ऐसा है कि ये ज्वलनशील पदार्थ के जब ये कांटेक्ट में आए तो आग ना पकड़े, बेहद हल्का हो, इस तरीके से इस फैब्रिक को, पूरे के पूरे फैब्रिक को तैयार किया गया है। तो नई ड्रेस में आखिर क्या खासियत है, इसे लेकर एनडीआरएफ के आईजी एनएस बुंदेला से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। जब भी कोई हादसा होता है, बचाव एजेंसियां अपने आप को उस मुताबिक तैयार करती हैं, और जोशीमठ का भी हादसा अपने आप में एक तरीके का नया हादसा था, अलग हादसा था। तो बचाव एजेंसियां ने कैसे तैयारी की है, कैसे आने वाले दिनों में भविष्य की अप्रोच तैयार की है, हमारे साथ बात करने के लिए एनएस बुंदेला हैं, आईजी एनडीआरएफ। सर, ये तो हादसा हो गया, तमाम एक्सपर्ट कमेटी बन रही है, आप एज अ फोर्स कैसे तैयार हो रहे हैं? ये तो नई चुनौती है। इसमें देखिए, हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ट्रेंड है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं, या तो लैंडस्लाइड होगा या बिल्डिंग कोलैप्स करेगी, जिसमें सर्च एंड इवैक्यूएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसकी तैयारी में हमने पहले से जोशीमठ में टीम्स रखी हुई हैं, पास में गौचर में भी टीम रखी हुई कि कोई अचानक कोई डेवलपमेंट होता है तो हमारी टीम तुरंत एक्शन ले सके। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिसाइड कर रही है उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं कि डिसीजन एक्सपर्ट की बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और उनको जो भी एनडीआरएफ से मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उनके साथ हैं। सर, इस हादसे ने आपकी इस देश की इस बचाव दल को क्या सबक दिया है? ये जियोलॉजिकल फिनोमिनन है, तो इस तरह के हादसे के लिए तो एनडीआरएफ भी तैयार है, एसडीएमएज और स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन जो देख रहे हैं कि इस तरह की अगर दरार पड़ती है, मास इवैक्यूएशन होता है या कोई अनहोनी बात होती है, तो हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एडवांस में वहाँ टीम पहले से लगा के रखी है।